कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कानपुर निवासी एक ट्रांसपोर्टर से 1.27 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड महराज अंसारी को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर को झांसे में लेकर अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई थी। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मामले की जांच में जुटी थी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई। पुलिस पूछताछ में आरोपी से साइबर ठगी से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि गिरोह के अन्य सदस्य किन किन राज्यों में सक्रिय हैं और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। कमिश्नरेट पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। देखिए, एक साइबर फ्रॉड का मामला है जिसमें 1,27,00,000 की FIR हुई थी। ये अगस्त 25 में सरदार मोहकम सिंह ने उनके मोबाइल के अकाउंट से ये पैसा फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनका करीब 72 लाख रुपया वापस हुआ था। खाते के अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया था और करीब 54 लाख का जो सोना खरीदा गया था MMTC कंपनी के द्वारा, वो हम लोगों ने फिर रिटर्न करवाया पैसे को। तो पैसा तो उनका पूरा रिटर्न हो गया, लेकिन ये जो फ्रॉड हुआ था ये बड़ा गंभीर है। और इसमें जो डिटेल हम लोगों को मिली, हम लोगों ने मार्च में एक अरशद अंसारी करके अभियुक्त था, उसको भेजा था। 6 महीने तक हमारी टीम लगी रही, कोई लीड नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली जो भारत सरकार का पोर्टल है वहाँ से हम लोगों ने कुछ डाटा कलेक्ट किया। हमारी टीम में जो पुनीत है सब इंस्पेक्टर और इनकी पूरी टीम ने, इंस्पेक्टर हमारे सतीश पूरे लगे रहे और ADCP लगी रही। फाइनली उसके आधार पर हम लोगों ने मार्च में अरशद को गिरफ्तार किया। उसके बाद हमारी टीम मुंबई गई, लेकिन जो मेन अक्यूज था महराज अंसारी वो फरार हो गया था। फिर हमारी टीम एक हफ्ता से वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। नंबरों के आधार पे, मुखबिर के आधार पे, बाकी डिटेल के आधार पे फाइनली उसको अरेस्ट किए हैं और उसको लेकर के आए हैं ट्रांजिट रिमांड पे मुंबई से। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। उसने जो बातें बताई है, इसने रेवाड़ी में भी 2021 में अपराध किया था और इसमें तो नाइजीरियन गैंग के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें जो प्राइमरी हम लोग जाँच कर रहे हैं, इसमें हम लोग को जो कंपनी है वोडा, उस पर भी डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का अपराध हुआ है वो बगैर कंपनी के जानकारी के या कंपनी के सपोर्ट के संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तथ्य पहले हम लोग की जानकारी में नहीं था। तो हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये बहुत ही एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम था और जिसको टीम ने वर्कआउट किया। पुलिस कमिश्नर साहब ने फर्स्ट डे से ही इसको वर्कआउट करने के लिए लगाया था और जो वादी मुकदमा है वो CP सर से भी मिलते रहे, हम लोग से भी मिलते थे। फाइनली टीम को सफलता मिली। आरोपी ने क्या बताया, कैसे अपराध करने तरीका क्या था? ये बेसिकली बहुत ही टेक्निकली है और ये सभी को जानना चाहिए कि जब आपकी सिम अगर कहीं बंद हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो वो कहीं अपराध में तो नहीं यूज हुई। हालांकि जो सरदार जी हैं वो तत्काल गए, लेकिन वो उसकी सिम फिर यूज हुई, रीइशू हुई, यूज हुई। और उसी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि रीइशू कैसे हुई, किन आधारों पे यूज हुई, क्या डॉक्यूमेंट लिया गया और क्या इसमें नेटवर्क के कोई लोग शामिल हैं जो वोडा कंपनी है। और हम लोगों ने ऊपर भी उनसे मेल मांगा है और जब इस पर हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया तो इस तरीके के 2 और केस इसी गैंग से मिले हम लोगों को। एक चेन्नई का है, मुंबई का है। तो वहाँ पे हालांकि मुकदमा लिखा गया, उसका इससे कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे लिखा गया हमारी टीम उनको इन्फॉर्म कर रही है कि वो भी इसमें रिमांड लें और अपने केस को वर्कआउट करें। सर, जो नागरिक दस्तावेज बनाते थे KYC करने के लिए बैंक में खाते जो खुलवाते थे और सर ये सेम स्वैप करते थे, इसमें और भी लोग की मिली भगत और सर ये लोग मैंने कहा ना कि जो कंपनी है उसको इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल आदमी जाते हैं तो हमारा अंगूठा भी लिया जाता है, ID ली जाती है, आधार ली जाता है। कैसे अगेन सिम इशू होता है और अगेन जब सिम इशू होता है तो उन्होंने फॉर्मेलिटी क्या अपनाई और उसको कितना कन्फर्म किया। तो ये जाहिर सी बात है कि हम उनसे डाटा लेंगे और अगर हमको संतुष्टिजनक नहीं मिलेगा तो हम फिर उनको मुलजिम भी बनाएंगे, जेल भी भेजेंगे। तो 2 विदेशी नागरिक नाइजीरिया से बताया, उनका इसमें क्या रोल है? नहीं, वो लोग बेसिकली जो इनका जो डाटा है ईमेल से, जैसे तमाम बड़े बड़े जो कंपनी कारोबारी हैं वो अपना बहुत सा कारोबार तो ईमेल के थ्रू करते हैं। तो ईमेल को हैंग करते हैं, ईमेल से डाटा लेते हैं, फिर डाटा के आधार पर फिर वो स्टडी करते हैं कि किस सिम से या किस मोबाइल नंबर से कारोबार चल रहा है और उसी आधार पर फिर उसको सिम को वो शिप करते हैं और अगेन इशू कराते हैं। फिर उसके आधार पर उनके बैंक के अकाउंट को साफ करते हैं। तो विदेशी नागरिक तो नाइजीरिया नहीं, वो डाटा देते हैं ना, वो बेसिकली वो डाटा आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया विशेष करके, वहाँ पे आज से 10 साल पहले भी और अभी भी ईमेल को हैक करने का, ईमेल से फ्रॉड करने का एक बड़ा गैंग है वहाँ पे। विदेश से बैठे हुए हैं, वो ईमेल पे डाटा पे ही रिसर्च करते रहते हैं। हमने डाटा मांगा है क्योंकि प्राइमरी जो लग रहा है कहीं ना कहीं डाउट है और उस डाउट को अगर नहीं क्लियर करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।